मिशन 2023 की चुनावी तैयारी में जुटी भाजपा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जहां भाजपा द्वारा 18 सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। और उसी क्रम में अशोकनगर जिले में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा कितनी सफल हुई और विधानसभा चुनाव में कितना भाजपा के लिए यह यात्रा कारगर सिद्ध होने वाली है, इस बात को लेकर हमारे संवाददाता सुनील कुशवाहा ने भाजपा नेता सत्येंद्र कलावत से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अपने मतदाताओं को साधने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही, वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा का भी शुभारंभ कर चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भाजपा नेता अशोकनगर से सत्येंद्र कलावत जी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से ही जानते हैं क्या कुछ तैयारियां बीजेपी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर की गई थी अशोकनगर जिले में, और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन आशीर्वाद यात्रा कितनी क्या सफल अशोकनगर जिले की विधानसभा में हो पाएगी। भाई साहब, पहली बात तो एपी न्यूज चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी द्वारा, क्या कुछ उसका उद्देश्य है? और अशोकनगर में मतलब पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ असर इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर पड़ेगा? देखिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में, या यूं कहें कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, जनता के बीच जाकर उन कार्यों को गिनाकर जनता के बीच आशीर्वाद मांगने का कार्य हमारी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व आकर जनमानस के बीच में अपनी बात रखता है और अपने दिए गए कार्यों को बताकर जनता का आशीर्वाद मांगता है। जैसे कि अशोकनगर में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, तो कितना क्या मतलब रुचि अशोकनगर विधानसभा के मतदाताओं ने दिखाई है? काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। जैसे कि कजराई गांव से चालू हुई थी, काफ़ी अच्छा शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद अशोकनगर में जब यात्रा आई, जगह जगह पर लोगों ने बहुत फूल मालाओं के साथ, ढोल ढमाकों के साथ, फटाकों के साथ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। और सभी ने जो हमारे जन आशीर्वाद यात्रा के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए हमारे नेता निकले हैं, आशीर्वाद देने का काम जनमानस द्वारा किया जा रहा है, जनता द्वारा किया जा रहा है। और उस जनता के आशीर्वाद के हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे कि जन आशीर्वाद यात्रा अशोकनगर विधानसभा में निकली थी, तो अशोकनगर विधानसभा में मतदाताओं को साधने के लिए कितने क्या कुछ असर जन आशीर्वाद यात्रा का विधानसभा के मतदाताओं पर पड़ेगा? देखिए, हमारी सरकार द्वारा जो जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। मैं आपको गिनाऊं तो बहुत समय निकल जाएगा। काफ़ी बड़ी संख्या में, अभी फिलहाल लीजिए, अब लाडली बहना का कार्य लीजिए, लाडली आवास योजना का कार्य लीजिए, इस तरह के कार्य हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि लगातार जनता के बीच उपस्थित रहकर कैसे जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस के बीच हमारे द्वारा पहुंचाई जाएं, ये हमारी सरकार कार्य कर रही है। और उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच निकले हैं और जनता हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। जैसे कि अशोकनगर में जन आशीर्वाद यात्रा निकली, तो कितना क्या कुछ रिस्पॉन्स मतदाताओं ने दिया? आपने देखा कि जैसे कजराई से चालू हुई, कजराई के बाद पिपनावदा के बाद खिरिया के बाद कोलुआ के बाद अशोकनगर में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा या अन्य तमाम स्वयंसेवी संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। उसका अगले दिन यात्रा साड़रा से होती हुई, रातीखेड़ा साड़रा से होती हुई नईसराय तक पहुंची। काफी बड़ी संख्या में जनसैलाब मौजूद। जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, तो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में इसी वर्ष होने हैं, तो कितना क्या प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का पड़ेगा? देखिए, जनता का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव है। जनता के आशीर्वाद को लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता और हम लोग सब निकले हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि जनता के बीच पहुंचकर हम जन हितैषी कार्य को गिनाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें और जनता के बीच अपने उपलब्धियों को गिनाएं और जनता से आशीर्वाद मांगें, क्योंकि आशीर्वाद जनता देगी तभी हम लोग सत्ता में पहुंचकर जनता की सेवा कर पाएंगे। जैसे कि आपने बताया उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, तो कौन कौन सी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी ने मतलब दी हैं अशोकनगर विधानसभा के लिए, जिसको लेकर आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली? हमने बहुत सारी उपलब्धियां दी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोगों को बता भी रहे हैं। जैसे कि हम पूरे प्रदेश की योजना को लें, फिलहाल तो हम अभिनव योजना, हमारी लाडली बहना योजना चल रही है, हम 1000 रुपये दे रहे हैं। उसके बाद हम 1250 रुपये देने वाले हैं, 3000 रुपये तक हम पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम लाडली बहना आवास योजना लागू करने वाले हैं। उस योजना लागू करने वाले क्या, लागू कर चुके हैं। इस योजना के माध्यम से हम गरीब बहनों को, जिनको आवास नहीं, उनको आवास देने वाले हैं। इसके अलावा हमारी तरफ से जनता के लिए
कई आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए आप, हमारी तरफ से आप जो फ्री में खाद्यान्न दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही है, कई ऐसी योजनाएं शासन की हैं जिनको हम गिनाएं। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना, जब बच्चा पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है, सारी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति होता है उस तक पहुंचाने का कार्य, जो हमारी मूल सिद्धांत है, दीनदयाल जी का सिद्धांत है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ मिले, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ दिलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसे कि बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा चालू की, तो उसके विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा भी चालू की, तो जन आक्रोश यात्रा पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आशीर्वाद लेने निकलेगा जनता उसको आशीर्वाद देगी, और जो आक्रोश लेने निकलेगा जनता उसको आक्रोश देगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं बस। जैसे कि आप उपलब्धि गिना रहे हैं, तो कांग्रेस की भी जन आशीर्वाद यात्रा अशोकनगर में निकलेगी, तो कहीं ना कहीं उपलब्धियों में कमी कांग्रेस गिनाएगी। जन आक्रोश यात्रा, वो आक्रोश को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं, हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप देखिए दोनों में फर्क कितना है, हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, वो आक्रोश लेकर आ रहे हैं। तो वो आक्रोश लेकर आएंगे, जनता का आक्रोश उनको मिलेगा। उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है। 15 महीने की सरकार में उन्होंने कहा था कि हम किसान कर्ज माफ करेंगे, एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। वो उनकी इस झूठी घोषणाओं की वजह से उनके नेता उनको छोड़कर चले गए। माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में सरकार सिर्फ इसलिए गिरी है कि उन्होंने झूठे वादे किए थे जनता से और उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनकी सरकार गिरी है। और अब 15 महीने की अपनी सरकार के खिलाफ जो आक्रोश जनता का, उस आक्रोश को लेने के लिए जनता के बीच वो आ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले कमलनाथ जी अशोकनगर आए थे, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी और मुख्यमंत्री हैं उनसे हिसाब मांगा है, तो कैसा क्या हिसाब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी से? कमलनाथ जी क्या हिसाब मांगेंगे? 15 महीने की सरकार में उन्होंने जो जनता से झूठे वादे किए थे, उन झूठे वादों को पूरा न करने के कारण उनकी सरकार गिर गई है। पहले वो अपने वादे जो उन्होंने पूरे किए थे 15 महीने में, उनका हिसाब दे दें, उसके बाद हमारी सरकार से हिसाब लें। हमारा सरकार का हिसाब जनता देगी, और जनता लगातार 15 साल से हमको हिसाब दे रही है। जैसे कि कमलनाथ जी ने बताया था कि मैंने अशोकनगर जिले में ही 2 लाख किसान थे, किंदे किसान थे, उनका कर्जा माफ किया है, तो फिर ये कर्जा माफी की समस्या अशोकनगर में ज्यादातर क्यों देखी? भाई साहब, कर्जा माफ अगर हुआ होता तो किसान डिफाल्टर नहीं हुआ होता। जैसे कि कमलनाथ जी आए थे, तो कितना कुछ प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा कमलनाथ जी के अशोकनगर दौरे को लेकर? ये जो कमलनाथ जी की सभा में जो भीड़ थी, वो जो उनके संभावित प्रत्याशी चुनाव के लिए जो टिकट मांग रहे हैं, उनके द्वारा गांव-गांव से एकत्रित करके लाई हुई भीड़ थी। और कमलनाथ जी के आने से सिर्फ उन कार्यकर्ताओं में और उनकी जो भीड़ जो इकट्ठे करके आए थे, जो उनके प्रत्याशी हैं, उन तक ही उनका प्रभाव रहेगा। आम जनमानस शिवराज सिंह जी के नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व से ओतप्रोत है। उनको मोदी जी से अच्छा कोई नेता नहीं है। विश्व भारत को बनाने के लिए मोदी जी निकले हैं, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। कमलनाथ जी के यहाँ आने से, रहने से, ठहरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये थे हमारे साथ अशोकनगर से बीजेपी नेता सत्येंद्र कलावत जी। फिलहाल देखना ये होगा कि बीजेपी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को देखते हुए कितने का कुछ प्रभाव अशोकनगर विधानसभा पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल जैन के साथ सुशील कुशवाहा, MP न्यूज अशोकनगर।